बहुत पहले मक्का में खाना एक काबा था, अल्लाह का घर। हर तरफ से लोग हज और ज़ियारत के लिए यहाँ आते थे। लेकिन यमन का हाकिम अब्रहा हबशी इससे खुश नहीं था। अपने शहर सना में एक बहुत बड़ा गिरजा बनवाया और जिसमें सोना, चांदी और कीमती पत्थर लगे थे। और चाहता था अरब के लोग अब यहीं इबादत करेंगे, मक्का जाना छोड़ देंगे। मगर लोग काबा ही जाते और अरब कबीलों को यह ऐलान बुरा लगा, क्योंकि उनके लिए काबा अल्लाह का घर था। लोगों ने उस गिरजे की बेअदबी कर दी, जिससे अब्रहा का गुस्सा भड़क उठा। अब्रहा ने कसम खाई कि वह खाना काबा को ढा देगा। उसने एक बड़ी फौज तैयार की, जिसमें हजारों सिपाही और कई हाथी शामिल थे। उनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी का नाम महमूद था। यह फौज बहुत डरावनी थी। लोहे की झिरह पहने सिपाही, चमकती तलवारें और हाथियों के भारी कदमों से जमीन कांप रही थी। जब मक्का में यह खबर पहुंची तो लोगों में खौफ फैल गया। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा, ने समझ लिया कि यह फौज इंसानी ताकत से नहीं रुक सकती। उन्होंने बस इतना कहा, इस घर का एक मालिक है, वही इसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा। उसके सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊंट और माल लूट लिया, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट भी थे। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने गए तो अब्राहा उनके रौब से प्रभावित हुआ। लेकिन जब उन्होंने कहा, मेरे ऊंट लौटा दो, अब्राहा हैरान होकर बोला, मैं काबा गिराने आया हूं और तुम्हें उसकी फिक्र नहीं, ऊंटों की है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। काबा का मालिक अल्लाह है, वह खुद उसकी हिफाजत करेगा। सुबह सुबह अब्राहा ने काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन अजीब मंजर हुआ। हाथी महमूद ने काबा की तरफ कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। दूसरी दिशा में मोड़ते तो चल, लेकिन काबा की तरफ मोड़ते ही बैठ जाता। तभी आसमान पर काले बादल छा गए। हजारों छोटे छोटे परिंदे, अबाबील, झुंड में उतरे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने यह पत्थर फौज पर बरसाने शुरू किए। ये पत्थर साधारण नहीं थे, जलते अंगारों की तरह मांस को चीरते और जला देते थे। पल भर में वह बड़ी फौज चीखों से भर गई। सिपाही इधर उधर भागने लगे, लेकिन पत्थरों से बच न सके। अब्राहा भी बुरी तरह जख्मी होकर भागा, लेकिन रास्ते में उसका जिस्म गलने सड़ने लगा और वह जिल्लत के साथ मर गया। काबा सलामत रहा। मक्का वालों ने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। यही वाकया कुरान की सूरह फील में बयान हुआ है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया?